रघु के पथु हुए, रघु के पुत्र का नाम पथु और पथु के महाराज अज हुए और इन्हीं अज के यहाँ महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ। दशरथ जी बड़ी भाग्यशाली राजा हुए जो गृहस्थी में ही भगवान का दर्शन करता। प्यारे भक्तों, गृहस्थ आश्रम सबसे सुंदर आश्रम बताया गया। हम लोग घर छोड़ के महात्मा बनने जाते जरूर हैं, लेकिन गृहस्थी बहुत सुंदर है। हम बनाना जाने, चलाना जाने। गृहस्थी में ही तो राम जी आए हैं। कौशल्या ने ऐसी गृहस्थी बनाई जो राम पुत्र रूप में उनके आंगन में आके खिली। देखो, यशोदा ने ऐसी गृहस्थी सजाई कि कन्हैया ने जन्म कहाँ लिया और कहाँ भगवान ने लीला कर। तो भाव कहने का ये है, भैया ये प्रसाद वितरण बाद में करो, नहीं कथा हो नहीं पाएगी, बच्चे इसे लाइन लगाए रहे। बैठो, सब लोग बैठ जाओ। भगवान इन्हीं महाराज दशरथ के यहाँ साक्षात भगवान ने जन्म लिया। भगवान साक्षात ब्रह्म हरि अंशान से चतुर्थ गया तो पुत्र प्रार्थिता अंशान से चतुर्थ का पुत्र प्रार्थना। इन्हीं महाराज दशरथ के यहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ। श्री राम जी अंशान से चतुर्थ गात, भगवान नारायण ने ही 4 अंशों में अवतार लिया। देखो, आप लोग एक बात यहाँ ध्यान से सुनो। भगवान राम के जो 4 भाई हैं, ये कहने के लिए 4 भाई हैं, लेकिन नारायण ने ही 4 रूप में जन्म लिया। ऐसा भागवत में ये श्लोक कहता है। तस्यापनेश भगवान साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशान से चतुर्थ गात, 4 गातों में आए हैं, 4 रूपों में आए हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इति संजय। आज हम आपको भागवत के अनुसार श्री रामचरितमानस सुना रहे हैं। वैसे तो कहा गया है कि शेष जी है, लक्ष्मण जी शेषावतारी है, लेकिन यहाँ ये श्लोक कह रहा है वेद व्यास करे कि भगवान नारायण ने ही 4 रूपों में जन्म। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इति संजय। आप लोग रामायण पढ़ते हो, वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने जीवन में रामायण पढ़ी है। तुम लोग कुछ भी न पढ़ो, केवल जीवन में रामायण पूरी पढ़ डालो, हिंदी अर्थ सहित, तो जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। एक भाई भाई के प्रति कैसा बर्ताव करे, इसका ज्ञान रामायण से बढ़ के किसी और में नहीं है। एक पिता अपने पुत्र से कैसा प्रेम करता है, ये रामायण से ज्ञान मिलता है। और एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा का कैसा आदर करता है, ये रामायण में मिलेगी। और एक पुत्र सौतेली माँ से कितना प्रेम करता है, ये राम से कोई सीखे। इसलिए रामायण जरूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए, जीवन का ढंग आता है। रामायण में 7 कांड है। रामायण में 7 कांड, ये क्या है? या रामायण पुस्तक नहीं है, राम जी का रूप है, राम का स्वरूप है। एक एक कांड भगवान
का अलग अलग अंग है। हम आपको बता रहे, सुनिए कौन सा कांड भगवान का कौन सा अंग है। बाल कांड प्रभु पैर, रामायण में जो बाल कांड है ना, ये भगवान के पैर है। अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बलोवारण, हृदय किष्किंधा सोहे। बाल कांड प्रभु पैर, अयोध्या कटि मन मोहे। अयोध्या कांड क्या है? भगवान की कमर है, कमर। उदर बलो आरण, आरण कांड क्या है? भगवान का पेट है। हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंदु, लंका कही गायो, जामे रावण आदिन साचल, सब ही समायो। उत्तर मस्तक जान के, यही विद तुलसीदास घनो, यही विद तुलसीदास घनो, आदि अंत लो जानिए, श्री रामायण राम तन। रामायण क्या है? ये राम का तन है, शरीर है। सुंदर ग्रीव, सुंदरकांड क्या है? भगवान की गर्दन है, गर्दन। जैसे शरीर में गर्दन महत्वपूर्ण है, ऐसे ही रामायण में सुंदरकांड महत्वपूर्ण है। सुंदरकांड की बड़ी महिमा बताई गई है। सुंदरकांड का जो नित्य पाठ करते हैं, उन पर कभी शनि कुदृष्टि नहीं डालता, राहु केतु कभी अनिष्ट नहीं कर सकता। ये सुंदरकांड की महिमा है। कभी कोई काम तुम्हारा बिगड़ा हो, जो नहीं होता है, पूरा करना चाहते हो, तो 41 दिन का सुंदरकांड का अनुष्ठान ले लीजिएगा। ये पुरुष लोग कर सकते हैं। 41 रोज प्रातः काल सूर्य उदय होते होते तुम्हारा पाठ पूरा हो जाए, और अपने कामना की चौपाई रख लीजिएगा, जो भी आपको इच्छित कामना हो, और एक दीपक जला लीजिए, और एक कटोरी में जल रख लीजिएगा, एक खाली पात्र रखिए। जब दोहा आवे तो दोहा कहते हुए आरती घुमा दीजिएगा, और जो जल आवे खाली पात्र में डाल दो। इस तरह से 41 दिन जो नियम कर लेता है, और वह जल जो है जो बचता है, तो पूजा के बाद वह जल पी ले और घर में छिड़क दे, तो शांति का योग। कितना भी घर में दूषण प्रदूषण रोग बीमारी कले कलेश कुछ भी है, ये सब नष्ट होता है। माताएं 21 दिन के लिए कर सकती हैं, है ना। तो कहने का भाव ये है कि सुंदर कांड बहुत महत्वपूर्ण कांड है। सुंदर कांड इतना सुंदर कांड है भैया, इतना सुंदर है कि इसकी क्या महिमा कही जाए। एक बात और कहनी कि सुंदर कांड का नाम सुंदर पड़ा क्यों? कुछ और पड़ जाता तो सुंदर कांड में हर चीज सुंदर ही सुंदर है ना। पहली चौपाई सुन लो, पहली जामवंत के वचन सुहाए,
जामवंत ने जो भी कहा हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। सुन हनुमंत हृदय अति भाई, अच्छी बातें ही अच्छी लगती है, बुरी बात नहीं अच्छी लगती। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय भाए, सुन हनुमंत हनुमान जी जो अंगूठी ले गए थे वो तो बहुत ही सुंदर थे, है ना। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, भारी सुंदर शब्द आया है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु के किनारे जो भूधा था वो सुंदर था। अतः सुंदर कांड में क्या नहीं सुंदर है, सुंदर किम न सुंदरम, सुंदर कांड में क्या नहीं सुंदर है, सुंदर कांड में हर चीज सुंदर ही सुंदर है। भैया वैसे रामायण की चर्चा बहुत विशद है, इसके लिए 7 दिन ही पर्याप्त हैं। अच्छे ढंग से सुनाई जाए राम कथा तो आनंद आता। 7 दिन फिर एक दिन में राम चर्चा कैसे हो। वैसे श्रीमद् भागवत में भी राम चर्चा बहुत थोड़ी है। राम जी की चर्चा महाराज कर नहीं पाए। राजन परीक्षित ने निवेदन किया कि महाराज रामचरितमानस प्रहित रूप में न सुनाओ हमें, हमने पहले मार्कंडेय ऋषि से श्रवण कर लिया है, अब हमारे जीवन के 2 दिन शेष रह गए हैं, हमें अब कन्हैया के चरित्र को सुनने की इच्छा है और कृष्ण का अद्योपांत हम चरित्र सुनना चाहते हैं। अंतिम सांस तक, जीवन के अंतिम सांस तक हम अपने कन्हैया का ही चरित्र सुनना चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। इन्होंने एक श्लोक में कहा है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य राज्ञाम च उभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। कथितो वंश विस्तारो, उस वंश का विस्तार वर्णन करो जिस कृष्ण ने हमारी रक्षा करी है। जुगोपगुच्छी गतियात चक्रे, जिसने गर्भ में हमारी रक्षा करी, ऐसे कृष्ण की कथा बृहद रूप में सुनाओ। भवता सोम सूर्यो, सूर्य वंश की अपेक्षा चंद्र वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक करो। तो श्रोताओं फिर वहीं पर महाराज जी ने विलाप कर दिया। मात्र 2 ही अध्याय आए हैं जिसमें संपूर्ण सूर्य वंश का राम जी की हल्की सी झलक है, लेकिन फिर भी हमने आपको कुछ सुनाने का प्रयास किया है। यद्यपि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए कृष्ण चरित्र में ही, लेकिन रामचरितमानस है ही ऐसा इतना अच्छा कि मन करता है। तो भैया रामायण पूरी ना पढ़ पाओ कोई बात नहीं है, एक बात कह दे, गृहस्थी में नहीं समय लगता है तो रामायण की 3 ही चौपाइयां पढ़ लो, 3 चौपाई, लेकिन पढ़ो परंतु वो चौपाई अपने जीवन में उतार लो। 3 चौपाई, अगर आप में ये तीनों लक्षण आ जाए तो आप इंसान नहीं देवता है, देवता। लोग रामायण तो खूब पढ़ते लेकिन लक्षणन में दे लो बरसुला। रामायण भरा रेत पड़ी खपड़ी खाए पड़ोसी, और लक्षणन में कोई सुना। रामायण का पढ़ना सरल है लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है। हम आपको 3 चौपाइयां बता रहे हैं, बन सके तो सुन लो और अपने जीवन में उतार लीजिएगा, कल्याण हो जाएगा। भैया बड़ी सुंदर चौपाई है। जे हर सहे पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विषेखी। जो दूसरे की संपत्ति को देख के खुश हो जाए वो इंसान नहीं, वो देवता है। और दुखित होए
पर विपत्ति विषेखी, दूसरे के घर में आपत्ति आ जावे तो अपनी आपत्ति जान के उसमें साथ दे जाए। क्यों नहीं कि पड़ोसी घरे मौत हो गई, अपने घरे दे दियो का वैल्यू बढ़ा दिनों की आवाज ना मन दे कौन अपने घरे मरू। जय हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो पर विपत्ति विषेखी। और दूसरी चौपाई पर हित बस जिनके मन मांगे, तिन्हें कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। रामायण पढ़ते हो, रामायण की चौपाई कहती है कि उपकार करो, संसार में सबका भला करो, तो परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में भी ऐसी बात आ जाती है, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। उन्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। अब बताओ, कोई प्यासा है, पानी मांग रहा है कि भैया पानी पिला दो, बोले समय नहीं है, आगे बढ़ जाओ। किसी ने कहा भैया थोड़ी मदद कर दो, बोले घी हलवा तुम्हारे लिए खाता है। और तीसरी चौपाई क्या है जरा सुनिए, तीसरी जननी समझाना पर नारी, दूसरे की स्त्री को माता की दृष्टि के समान, माता की दृष्टि से देखिए। दूसरे की स्त्री जननी समझ जानब पर नारी, पर नारी वो माता के समान है, ऐसा भाव जिसके मन में होता है, राम उसके हृदय में निवास करते। जननी सम जानहु पर नारी। और चौपाई का दूसरा खंड कहता है धन पराव विष दे विष भारी। दूसरे के धन को विष के समान जान करके त्याग दो। जैसे विष हानि को नष्ट कर देता है, ऐसे ही पराया धन तुम्हें एक दिन नष्ट कर देगा। मातृवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्टवतो आत्मत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। मातृवत परदारेश, दूसरे की स्त्री को माता के समान, ये श्लोक भी कहता है। देखो श्लोक के साथ साथ चल रहा है, श्लोक भी यही कह रहा है, मातृवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्टवत। दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो। इसके लिए तो भैया ये समझ आपको तब बनानी पड़ेगी जब आप पागल बन जाओ। पागल कभी चोरी नहीं कर सकता, उसके फंसे में नहीं तो चोरी कर ले। पागल को कोई चोरी करते देखा नहीं, सामान उठा के पी के फिर बता दिए कि डाकू है। उसके मन में आया था ठीक, लेकिन भाव चुराने का नहीं है। और चुराएगा कौन? जो समझदार होगा। एक बार एक सड़क में पागल जा रहा था, पागल परीक्षित जी
सुन लो, एक बार एक सड़क में पागल जा रहा था, रास्ते में शीशा मिला, शीशा। पागल शीशा को स्वादे नहीं जाने, शीशा का मतलब है नहीं जाने कि शीशा खुद का। तो शीशा पागल ने उठाओ, देखो चेहरे के सामने तो हमें चेहरा दिखाई पड़ो। उसने कभी अपना चेहरा देखा नहीं था, तो उसने ये जाना कि ये मैं कोई बैठो, तो पागल डर गया। पागल बड़ी जोर डर गया, बोला भैया हम नहीं जाना था कि तुम आओ। उसने डर दिया और चला गया, और बार बार पीछे मुड़ के एक ही बात के, भैया हमें नहीं मालूम तो कि तुम आओगे। वो चला गया। जब ऐसा भाव बनाओगे कि संसार हमारे लिए तृण के समान है, यहाँ की कोई वस्तु मेरी नहीं है, मुझे जो भाग्य से मिला है वही हमारा भाग्य है, वही हमारा अंश है। तो ये रामायण की 3 चौपाइयां अपने जीवन में याद रखिएगा। बोले भक्त भगवान